नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और ये है 2023 की महाभारत और छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे इसी बड़ी खबर से। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में, जहां कोर ग्रुप की यह अहम मीटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होनी है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। दरअसल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे, जो कि पार्टी के चाणक्य और रणनीतिकार कहे जाते हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मीटिंग में शामिल होंगे। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक होनी है, जिसमें राज्य की कुछ सीटों पर नामों की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि ये मीटिंग देर शाम होगी। अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि इसमें जो मैंने अभी नाम जिन लोगों का लिया, उसमें ज्यादातर इस वक्त दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में रैली में शामिल हुए हैं, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं, और फिर वो यात्रा खत्म करके दिल्ली लौटेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। तो देर शाम तक ये बैठक होगी और बातचीत करेंगे, डिटेल्स लेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उससे पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में कोर ग्रुप की ये मीटिंग कितने बजे होगी, क्या इसका समय तय किया गया है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अपेक्षित हैं इस बैठक में, और इस बैठक के बाद क्या तय होगा छत्तीसगढ़ के उस चुनावी गढ़ को जीतने के लिए जिस पर कि कब्जा है अभी कांग्रेस पार्टी का। 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होगी और दिल्ली में कोर ग्रुप की ये अहम मीटिंग होनी है आज देर शाम, जो कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें रमन सिंह, ओम माथुर, अरुण साव ये सभी मौजूद होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अशरफ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या डिटेल मिल पा रही है आगामी बैठक को लेकर? कब, कितने बजे से मीटिंग होगी, कौन कौन आने वाले हैं, और फिर आगे 13 तारीख को भी बैठक होनी है? बिल्कुल आशीष, देखिए ये रात हो जाएगी बैठक होते होते, क्योंकि अभी तक यहाँ दिल्ली पहुंचे ही नहीं है भाजपा के नेता। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो स्वाभाविक है कि आज जितने कोर ग्रुप छत्तीसगढ़ की भाजपा की कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो आज यहाँ दिल्ली आएंगे और पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में वो मीटिंग करेंगे। उसमें अमित शाह भी रहेंगे और मुख्य रूप से जो आज की बैठक है वो कल की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में होगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें जो नाम रखे जाने हैं उनको आज अमित शाह की अध्यक्षता में और पार्टी अध्यक्ष की जेपी नड्डा के आवास में जो बैठक होगी उसमें तय किए जाएंगे। वो जो एक तरह से सूची है जो राज्य की तरफ से लाई जाएगी, पार्टी अध्यक्ष के सामने रखी जाएगी, अमित शाह के सामने रखी जाएगी, तो वो उस सूची में से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जो नामों का चयन होगा उन नामों को कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और उस बैठक में अंतिम मोहर लगेगी भाजपा के उम्मीदवारों की, और उसके बाद फिर दूसरी सूची जारी होगी। तो अभी बस थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं लोग, देर शाम तक यहाँ आएंगे और फिर उसके बाद फिर रात में ये बैठक अमित शाह के आवास या जेपी नड्डा के आवास पर। अशरफ, चूंकि जो बैठक अभी इससे पहले हुई थी मध्य प्रदेश के विषयों को लेकर, उसमें जो फोकस था वो अनुसूचित जाति और जनजातियों को लेकर था। क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ की जो बाकी सीट्स बची हैं, एक सूची तो जारी हो चुकी थी, दूसरी सूची में क्या सभी सीटों पर नाम घोषित किए जाएंगे या फिर आदिवासी बेल्ट्स पर फोकस होगा? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं इसके बारे में? देखिए, अभी जो सूची जो जारी हो सकती है, जिनके बाद जिन सीटों पर चर्चा होगी वो होगी कि जहां पर ये प्रबल दावेदार हैं, जीत सकते हैं, यानी कि पिछले चुनाव में हार हासिल हुई या उससे पहले सीट चुनाव में हारे, लेकिन मुख्य रूप से 2018 के चुनाव में जहां ये पहली बार हारे हैं, तो उन सीटों पर ये अपने मजबूत दावेदारों को लेकर बातचीत करेंगे कि हमारे ये मजबूत दावेदार हैं, और उन्हीं सीटों पर आज की बैठक में चर्चा की है। और हो सकता है कि फिर जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो उसमें उन्हीं सीटों पर मोहर भी लग जाए। जी आशीष, तो फाइनल लिस्ट लगभग तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। कैंडिडेट्स बदले जा सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पिछली बार हारे थे, कयास ये भी थे कि उनके नाम बदले जा सकते हैं, तो पार्टी को मान मनोबल के लिए भी तैयार रहना होगा।
नाराजगी, चूंकि 39 सीटें जो एमपी में घोषित की गई उसके बाद थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही थी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस विरोध को दबाने के लिए ही, क्योंकि इन्होंने 21 सीटों की जो पहली सूची जारी थी तो काफी विरोध हुआ। अब दोबारा इस तरह की स्थिति ना हो तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर जरूर लग जाएगी, लेकिन सूची जारी होने में हो सकता है समय लगे, क्योंकि अगर सूची जारी कर देते तो फिर पार्टी को फेस सेविंग या जो हमारे रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको या पदाधिकारी हैं उनको मनाना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए कोशिश ये की जाएगी, जो रणनीति है कि उन नाम आप तय कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए, लेकिन सूची थोड़ा समय के अनुसार देख के कि हाँ कब और क्या है, एक रणनीति के तहत ही जारी की जाएगी। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए। नजर आप बनाए रखें, आगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दंतेवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज, और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। दरअसल ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का परिवर्तन का जो लक्ष्य है, क्या उसे पूरा कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान ओम माथुर ने जो बातें कही हैं, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के लिए यह कितना महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो परिवर्तन यात्रा है ये वाकई परिवर्तन लेकर आए। और यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंच पर भी काफी संख्या में वहां लीडर्स पहुंचे हुए थे। और इस परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन रथ पर सवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां पर मौजूद थे। और परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकलकर ये आगे भूकापाल में और आम सभा का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। जगदलपुर में एक रोड शो किया जाना है, जिस पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चले। भारतीय जनता पार्टी का झंडा और ये हरी झंडी दोनों ही दिखाकर रवाना किया गया। जय जोहार का नारा बुलंद करते हुए यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रथ पर सबसे ऊंचे पर लिखा हुआ है जय जोहार। और जानकारी यह भी साथ साथ मिल रही है कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट वितरण पर यह बड़ी खबर, 2018 की कांग्रेस की लहर में हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। 2022 और उसके बाद अब 2023, जिसमें कि चर्चा लगातार यही चल रही थी, लेकिन अब इस पर पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। ये सूत्रों के हवाले से मिली हुई जानकारी। दरअसल 22 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई थी और इन 22 सीटों पर पार्टी नए चेहरों को टिकट देगी। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये सहमति बनी है। कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। लगभग 40 सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। और पूरे मामले पर रविंद्र चौबे ने बयान भी दिया है और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, जो टिकट कटने की चर्चा है, अगर ये पुख्ता हो गई तो पार्टी के लिए बड़ी असहज स्थिति हो सकती है। बहरहाल आप ये बताइए कि डिटेल्स क्या मिल पा रही है, इनपुट क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो इनपुट हैं वो ये बता रहे हैं, लगातार मंथन चल रहा है और उसके बाद में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि पिछले 2018 में जो विधानसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा था और जो हारे थे, उन्हें मौजूदा समय में कोई टिकट नहीं मिलेगी। दूसरी, क्योंकि उनकी करारी हार हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में भी करीबन 20 जो विधायक हैं वो डेंजर जोन में हैं, तो उन्हें भी माना जा रहा है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगी। यानी कि करीबन 40 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी। तो जाहिर तौर पर जो है अब अगर हम बात करें नए फार्मूले की बात करें तो ये जो 40 जगह है वहां पर विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अगर बात करें तो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है और यही वजह है कि पहली सूची अभी तक के जारी नहीं की गई है। अब कहा जा रहा है कि जो लोकसभा का जो सत्र होगा उसके बाद में सूची जारी की जाएगी। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, आप पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 10 नाम दिए हैं प्रत्याशियों
के, उसमें से कई जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ऐसे नाम है जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप पार्टी की सूची आने के बाद भी चुनौती कांग्रेस की बढ़ गई है और यही वजह है कि लगातार मंथन करने के बाद में वो सूची जारी करना चाहते हैं। लेकिन जो छन छन कर खबर आ रही है वो यही है कि पिछली बार करीबन 22 जो हारे थे विधायक उनको टिकट नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 22 जगहों पे, और इसके साथ ही मौजूदा समय पे करीबन 20 जो विधायक हैं वो डेंजर जोन में हैं, तो उनकी भी टिकट कट जाएगी और 90 में से करीबन 90 सीटों के लिए करीबन 200 लोगों के नाम जो है, 200 प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम, दावेदारों के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। हाँ। और उसके बाद अब इसमें से ये कोशिश की जा रही है कि जीतने वाले चेहरे को ही, इसमें से और कौन से नाम है जो सिर्फ जीतने वाले हो सकते हैं उनको ही मौका दिया जाए। हालांकि नतीजे जो होंगे वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से कोशिश यही कर रही है कि कहीं पर भी जो है वो कमजोर कैंडिडेट न रखा जाए। तो यही वजह है कि, और हालांकि ये भी है कि 4 जगहों से, चाहे भरतपुर सोनहत हो, चाहे पाटन हो, चाहे कोंटा हो, यहाँ से सिंगल नाम भेजे गए हैं। बाकी जो 86 जगह, बाकी जगह से जो है वो पैनल में नाम भेजे गए हैं। जी बिल्कुल, एक फॉर्मूला जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसके बारे में अपने दर्शकों को अपडेट भी देते चले। रायपुर से ये अपडेट आ रही है, दरअसल कांग्रेस के टिकट को लेकर फॉर्मूला जो बनाया गया, जिसका जिक्र हमारी सहयोगी ममता लांजेवार कर रही थी, दर्शकों को विस्तार पूर्वक उसके बारे में बता दें। 90 में से 40 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और 20 से अधिक मौजूदा विधायक डेंजर जोन में हैं, जो कि पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटना पार्टी काटने वाली है कई मौजूदा विधायकों के टिकट। 2018 में हारने वालों को भी नहीं मिलेगा दोबारा मौका। 90 सीटों में करीब 200 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, लगभग सभी मंत्रियों को टिकट मिल रहा है और उसके बाद जिन विधायकों का टिकट कटेगा ममता, मुसीबत हो सकती है। हालांकि उम्मीद तो वो लगाई बैठे ही हुए होंगे कि हम तो जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन जिन लोगों के टिकट कटेंगे उस जगह पर युवाओं और महिलाओं को मौका दिए जाने की तैयारी कर रही है पार्टी। बिल्कुल, देखिए, हालांकि पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो मौजूदा मंत्री हैं उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। इसका कारण ये भी है कि लगातार राज्य सरकार ये दावा करती रही है, कांग्रेस पार्टी दावा करती रही है कि तमाम मंत्री जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का जो काम है बहुत उम्दा है। और अगर ऐसे में किसी मंत्री की टिकट कटती है तो जाहिर तौर पर ये मैसेज तो जाएगा ही जाएगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधायकों की अगर हम बात करें या ओवरऑल पूरी 90 सीटों को लेकर अगर बात करें तो लगातार पार्टी सर्वे करवाती रही है। एआईसीसी का अपना सर्वे रहा है, इसके साथ ही कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अपना सर्वे रहा है और अलग से सर्वे के लिए टीम बनाई गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार भेंट मुलाकात कर रहे थे, तो वो न केवल भेंट मुलाकात के लिए जाते थे बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट लगातार उनके पास में मिल रही थी। तो ये तमाम जो सर्वे है किया गया है और इसका जो निचोड़ निकला है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि टिकट बांटी जाएगी। हालांकि ये भी है कि कुछ लोगों की ये भी कहा जा रहा है कि कुछ का परफॉर्मेंस विधायकों का खराब है, लेकिन जो एक तरह से कहें कि या तो जातिगत समीकरण कहें या राजनीतिक जो एक तरह से कहें कि परिवार वाली जो स्थिति होती कि उनके पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं वो कांग्रेस में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो ऐसे में उन लोगों की जो टिकट है वो काटना मुश्किल हो सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कुछ सीटों पर कि उनको टिकट दे दी जाए। लेकिन ये जरूर है कि 20 अगर विधायकों की करीबन 40 जगह पर अगर पार्टी नए चेहरे उतारती है तो ये जरूर है कि उन मौजूदा जो विधायक हैं उनमें नाराजगी तो रहेगी, लेकिन पार्टी का ये कहना है कि हम सर्वे सामने रखेंगे। और एक चीज समझने वाली बात है, जो दर्शकों को समझाने वाली बात है, ये 90 में से जो 40 का जो फॉर्मूला है, ये आधार क्या तय हुआ है, क्या आधार बताया गया पार्टी की तरफ से इस पर? देखिए, एक तो ये है कि शासन की योजना जो है वो उनके क्षेत्र में कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कार्यकर्ता अपने मौजूदा जनप्रतिनिधि से कितने खुश हैं, उन्हें क्या लगता है कि वो अगर अपने विधायक के पास गए थे, कोई अप्रोच लेकर तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है, जैसे कि हमने कांग्रेस भवन से ही दिखाया था, राजीव भवन में, कि बलौदा बाजार में से मौजूदा विधायक जो है वो साउथ
साहू समाज से, लेकिन उसके बाद भी कसडोल, तो वहां से पूरे आसपास के लोग जो है वो विरोध करने के लिए आए हुए थे और साहू समाज से ही लोग आए थे और उनका कहना था कि दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो ये इस तरह की चीजें भी है। कांग्रेस की पार्टी के में कई जो विधायक हैं उनके इलाके के लोग आए थे, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे कई विधायकों के, और उसी जाति जिस जाति का समीकरण को ध्यान में रखकर 2018 में टिकट गई थी, उसी जाति के समाज के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि इसको ना दिया जाए, समाज से अगर किसी को दिया जाता है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये फैक्टर भी ध्यान दिया जा रहा है कि समाज के लोग कितने इंडिविजुअली लोगों का जो पंथ या समुदाय के जो लोग आ रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, उसको भी पार्टी ध्यान में रखते हुए चल रही है। ममता, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, डिटेल आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दावेदार दिल्ली में जुट रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दावेदारों का दिल्ली में जमावड़ा हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले टिकट के दावेदार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह से मिलने के लिए ये सभी यहां पहुंचे। दावेदारों ने जितेंद्र सिंह को बायोडाटा दिया है। इस पर डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं, उन दावेदारों का दिल्ली में जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बायोडाटा लेकर सभी वहां पहुंचे हैं और इसमें बैठक से पहले टिकट के जो दावेदार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह से मिलने के लिए ये यहां पर पहुंचे थे और दावेदारों ने जितेंद्र सिंह को बायोडाटा सौंप दिया है। हालांकि कोई जवाब अभी तक इस पर नहीं आया कि उस बायोडाटा का होना क्या है, क्या उनके विचार पर कोई सहमत है या नहीं। जबकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार अपने आप को समझते हैं, हालांकि दावेदार, हकदार, ये दो अलग अलग शब्द हैं और हकदार कौन होगा ये तो पार्टी ही तय करेगी। इस बीच सुकमा से एक बड़ी खबर, एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया विस्फोटक सामग्री के साथ। दरअसल गिरफ्तार हुए इस शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए यहां पर सर्च बढ़ा दिया गया है और साथ साथ आपको बता दें कि जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई और भेजी थाना क्षेत्र के गछनपल्ली का रहने वाला ये नक्सली बताया जा रहा है। गछनपल्ली के इस नक्सली को हिरासत में ले लिया गया है। न्यायालय में पेश कर नक्सली को जेल भेजा जाएगा और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब तक जो डिटेल्स मिली हैं, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे उसके पास से जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, ये सामग्री यहां पर किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सीआरपीएफ और जिला बल लगातार डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन को संयुक्त रूप से अंजाम दे रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों को एचडी क्वालिटी में हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।